this receptor through this it binds with the muscarinic receptor present in the blood vessel, and from there this nitric oxide is released. Nitric oxide is released from the endothelium. Due to the binding of the acetylcholine on the receptor, there is a release of this nitric oxide. Sometimes nitric oxide is also called endothelial derived relaxing factor. So when acetylcholine or binds with this receptor, its receptor present on the smooth muscle, a endothelium derived relaxing factor, that is the nitric oxide, is released from the endothelium, which acts on the smooth muscle of the blood vessel and causes the relaxation of the smooth muscle through the activation of guanyl cyclase enzyme. So guanyl cyclase enzyme is present in the cytosol of the blood vessel, smooth muscle cells के cytosol में this soluble guanyl cyclase is present, with which this nitric oxide binds and causes the relaxation of the smooth muscle. Okay, so जो जहाँ blank है, इसका मतलब है कि वहाँ पे cholinergic innervation, cholinergic fibers का innervation नहीं है, parasympathetic fibers का innervation नहीं है. ठीक है? हेलो, हेलो. यस मैम. ये समझ में आया? यस मैम, ये आ गया. वही मुझे लग नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लैंक क्यों है. नहीं, बहुत अच्छा है. तुमने इसको सबसे बड़ी बात की तुमने तुम उसको अच्छे से बुक कौन सा है तुम्हारे पास? कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस कुमार. तो प्रिंस कुमार, तुम्हारे पास कोई बुक है जिससे तुम अभी पढ़ते होगे? यस मैम, रिवरी का, जिम ई रिवरी. अच्छा, रिवरी का बुक है अभी तुम्हारे पास? यस मैम. तो इसमें ये सिंपैथेटिक नर्व डिस्चार्ज भी बताया है, जो कि ये समझ नहीं आया बिल्कुल. अच्छा, क्या बताया, क्या है? अब मुझे देखना पड़ेगा क्या रिवरी के बुक में. यस मैम, इसमें सिंपैथेटिक नर्व डिस्चार्ज है, डिफरेंट जैसे रीनल है, स्प्लिनिक है, उसका ग्राफ भी दे रखा है. हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन बढ़ रहा है. समझ नहीं आ रहा मतलब कि जैसे रेस्ट में है तो उसका हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन अलग है, और हीट स्ट्रेस आया तो उसका कैलिब्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया है. तो एक हाँ, ये तो पैरा भी नहीं. वो तो बढ़ेगा ना स्ट्रेस के कंडीशन में. तो कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो होता ही है. रेस्ट के केस में तो जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है वो कम होता है. तो उसको थोड़ा और ध्यान से देखो. मैं देखूंगी कौन सा पेज नंबर तुम बोल रहे हो. ठीक है, अब इसको बाद में ये करेंगे. जो कौन सा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 116. Okay, 116. I will see it first, then I will make you understand. Okay, so लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने उस टेबल को, मैं वही सोच रही थी कि सारे स्टूडेंट उसको ध्यान से पढ़े होंगे कि नहीं, कि जो टेबल है उसको, अगर आप उसको टेबल में ये देख लेते हो कि किस सिस्टम पे
सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से किस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, तो ये बहुत ही आगे के लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे, जैसे सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग, तो उसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन आराम से समझ सकते हैं कि सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग अगर हम देंगे तो क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। क्योंकि हम इसको वी कैन कोरिलेट विथ दिस विथ द एक्शन ऑफ कोरिलेट द एक्शन ऑफ एसिटाइल एक्शन ऑफ सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग विथ द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये जो मैंने टेबल बताया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से और पारासिम्पैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से अलग अलग सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट दिखता है। एंड वी कैन कोरिलेट this with the sympathetomimetic and parasympathetomimetic drug से फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग हम देते हैं तो सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग अगर हम देते हैं तो उसमें जैसे फिनाइलेफ्रिन इज ए सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट, अगर उसे हम देते हैं तो आई पे क्या इफेक्ट आएगा? आई पे क्या इफेक्ट आएगा? उसके आई के प्यूपिल पे क्या इफेक्ट आएगा? डायलेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा मैम। क्या होगा? प्यूपिल का साइज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, डायलेशन। यस, बढ़ेगा। तो अगर और प्यूपिल का और ये हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा मैम सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स हो जाएगा। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग देंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा इन जनरल? ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ेगा मैम। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट, लेकिन इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग है, रिसेप्टर वाइज होता है कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। जैसे कि अगर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट अगर कोई ड्रग है तो उसका ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? एगोनिस्ट होगा मैम तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। नहीं, यहाँ जो है एगोनिस्ट होगा, ठीक है। तुम जैसे एगोनिस्ट को यू आर कोरिलेटिंग एगोनिस्ट विथ द एज ए सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट, ठीक है। yes, ये तुम कोरिलेट कर रहे हो, लेकिन देखो फिर यहाँ रिसेप्टर पे इफेक्ट डिपेंड करेगा। जैसे कि ब्लड वेसल पे में जो नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन का जो रिसेप्टर है, दैट इज बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट, अल्फा एंड बीटा। Both receptors are present in the this हाँ, ब्लड वेसल पे बोथ टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अल्फा एंड बीटा। एंड इफ नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन combines with the alpha receptor, then it causes the contraction of the smooth muscle. अल्फा एंड बीटा जो रिसेप्टर होता है ब्लड वेसल में, वो कहाँ होता है? ब्लड वेसल के स्मूथ मसल के सेल पे प्रेजेंट होता है, बोथ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बट if we give the this only beta 2 selective agent, beta 2 selective agonist, it means अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, स्पेशली बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और जब कोई ड्रग अल्फा से जब बाइंड करता है तो अल्फा विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, वेयर एज बीटा 2 का एक्शन होता है रिलैक्सेशन। So if a drug is only beta 2 agonist, then it causes the relaxation of the smooth muscle, and that will fall in the blood pressure. Whereas if we give the selective alpha 1 agonist, then it will increase the blood pressure.
So and if we will give the adrenaline, norepinephrine, then blood pressure will increase depending upon the selectivity of the agent with the receptor alpha and beta. So इसमें आगे डिटेल पढ़ेंगे, डेल्स रिवर्सल फेनोमेना भी होता है, इसी में पढ़ेंगे हम लोग जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे. So ये है, it depends on the effect depends on the receptor, type of receptor for the neurotransmitter present on the organ or system. So हम अभी पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में हम पढ़े थे Cholinergic ट्रांसमिशन. कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में हम क्या पढ़े थे? सबसे पहला कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन यानी कि कहाँ पे एसिटाइलकोलिन एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. सो साइड डिफरेंट साइट्स पढ़े थे, उसको आपको लोग को बिल्कुल याद रखना है. देन और क्या और नेक्स्ट क्या पढ़े थे? स्टेप्स ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, दैट इज सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबॉलिज्म और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. फिर हम पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंड ब्यूटाइलकोलिन एस्टरेज. सो ये इसमें आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उसको आप याद रखेंगे. नाउ ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हम का जनरल एस्पेक्ट पढ़ लिए. नाउ व्हाट आर द receptor which is responsible for the which are present on the postsynaptic membrane and to which this acetylcholine binds and produces its action. So हम पिछले क्लास में भी रिसेप्टर के बारे में कुछ थोड़ा बताए थे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के बारे में. क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो? What are different types of acetylcholine receptor and where they are present? Based on the previous class, जो पिछले क्लास में हम बताए थे, जब हम लोकेशन बता रहे थे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का, उसमें हम बताए थे आप लोगों को रिसेप्टर कौन कौन सा रिसेप्टर होता है एसिटाइलकोलिन का. निकोटिनिक and muscarinic. Yes, nicotinic. There are two type of receptor of acetylcholine. That is the nicotinic acetylcholine receptor and muscarinic acetylcholine receptor. Nicotinic acetylcholine receptor कहाँ होता है? ये पहले पता नहीं था. टू टाइप ऑफ रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन का, ये कैसे पता चला यही अभी बताएंगे कि एसिटाइलकोलिन का बॉडी में दो तरह का रिसेप्टर होता है. अभी हम बताए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के किस रिसेप्टर से बाइंड करता है. ऐसा नहीं है कि एक ट्रांसमीटर का एक ही टाइप का रिसेप्टर होगा. There may be different types of receptor or pharmacological effect or effect of neurotransmitter or any drug is determined by determined by the fact that on which type of receptor it binds. जैसे कि एसिटाइलकोलिन का दो रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन एक ही न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका दो टाइप का रिसेप्टर होता है. निकोटिनिक रिसेप्टर होता है और मस्करेनिक रिसेप्टर होता है. तो जब मस्करेनिक रिसेप्टर, तो ये कैसे पता चला कि एसिटाइलकोलिन का दो तरह का रिसेप्टर निकोटिनिक एंड मस्करेनिक. जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर, जब ये मस्करेनिक रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तो इट प्रोड्यूसेस ए मस्करेनिक इफेक्ट. What is muscarinic effect? The effect which is produced by injection of muscarine. And muscarinic action of acetylcholine are those that can be reproduced by injection of muscarine. What is muscarine? Muscarine is the active principle of poisonous mushroom Amanita muscaria. So this muscarinic is effect is different from nicotinic effect. And what is the nicotinic action of the acetylcholine? Nicotinic action of the acetylcholine is the effect or action that is reproduced by the injection of nicotine. Nicotine is an alkaloid which is derived from the Nicotiana tovacum.
a plant, it is the plant alkaloid. So acetylcholine has two type of action, and this was determined by an experiment of Dale. That is, this he conducted experiment on the cat, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कैट को उन्होंने लो डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन एडमिनिस्टर किया. At the low dose of acetylcholine, he observed a symptoms, or he observed symptoms like the stimulation of parasympathetic nervous system. First, Dale administered the cat with acetylcholine at low dose, that is the 2 microgram, at the dose of 2 microgram. Then he observed the symptoms like parasympathetic stimulation. parasympathetic stimulation में क्या होगा? Here ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, उसमें ये दिखा रहा है कि there is a fall in blood pressure. So there is a fall in blood pressure. So यहाँ पे ये fall in blood pressure कब होता है? जब when there is a parasympathetic system stimulation. ठीक है, तो सो यहाँ पे लो डोज पे जब एसिटाइलकोलिन को देते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मस्करीन. Muscarine is an alkaloid, it is alkaloid. So this effect is similar to muscarine. Now if we give a little higher dose, we administer acetylcholine at the higher dose, then there will be again fall in the blood pressure. This is due to the stimulation, this is due to the bradycardia. First effect was due to the vasodilatation. Second effect was due to the bradycardia. Now this again he administered the cat with the atropine at the rate of 2 milligram per kg body weight, and then he administered acetylcholine at the rate of 50 microgram. Then he observed there was no fall in the blood pressure. So this atropine was the blocker or antagonist of this acetylcholine action or muscarinic action of the acetylcholine. Now, after the blockade of the muscarinic action of the acetylcholine, he administered a very large dose of acetylcholine, that is 5 milligram per kg body weight. Then again he observed there is a rise in the blood pressure. So this effect is similar to the nicotine administration of nicotine. So from this observation, he concluded that acetylcholine has two types of action. First, a muscarinic action at the low dose, which is blocked by the atropine, and then at higher doses, it produces a nicotinic-like effect. So, based on these experiment or observation, this was postulated that acetylcholine might have two types of receptor, that is as muscarinic receptor and nicotinic receptor. With muscarinic receptor, a exogenous substance muscarine binds, and muscarine is a agonist of muscarinic receptor, and when it binds with the muscarinic receptor, it produces a stimulation of parasympathetic nervous system, or it produces symptoms like stimulation of parasympathetic nervous system. And when it binds with the
this nicotinic receptor, there will be the stimulation of all autonomic ganglia, stimulation of voluntary muscles, and the secretion of adrenaline from the adrenal medulla. So this second rise of the blood pressure was due to when this muscarinic receptor was blocked by the atropine. Then this rise is due to the stimulation of the sympathetic ganglia. स्टिमुलेशन ऑफ, क्योंकि ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता है कि निकोटिनिक जो रिसेप्टर मैं बताई थी पिछले क्लास में, ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। कौन सा गैंग्लिया में? बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों गैंग्लिया में ये निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि this nicotinic receptor are present in both in adrenal medulla also, sympathetic ganglia also, and parasympathetic ganglia also, and again in the at the somatic nervous system and at the effector of the somatic nervous system. So here this when nicotine stimulates this nicotinic receptor, एंड जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। लेकिन एट्रोपिन से हम मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर चुके हैं। इसीलिए जब एट्रोपिन के बाद जब हाई डोज में एसिटाइलकोलिन देते हैं तो देयर विल बी द इफेक्ट जो हमको दिखता है वो that is due to the stimulation of sympathetic nervous system and as well as release of epinephrine in the blood vessel due to stimulation of this adrenal medulla. So इस दोनों के कारण जो हमको पता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और इस एपिनेफ्रिन भी जब रिलीज होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो लो डोज में एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्करिनिक रिसेप्टर को पे बाइंड करता है एंड इट प्रोड्यूसेस द parasympathetic effect, decrease in the blood pressure. But when it is this muscarinic receptor is blocked by atropine, because atropine is a selective blocker of muscarinic receptor. So atropine जब इसको bind करके इसको block कर देगा तब क्या होगा कि जब ये, क्योंकि जब निकोटीन देते हैं तो ये सारे गैंग्लिया स्टिमुलेट होंगे, सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, बट parasympathetic effect is blocked by atropine here. So only sympathetic effect will be seen, and so here you can see in the graph जब second dose higher dose देते हैं तो because atropine receptor is blocked, so only sympathetic effect is seen due to the stimulation of nicotinic receptor. So इससे ये postulate किया गया कि there are two type of receptor of the acetylcholine, that is the nicotinic and muscarinic receptor. तो निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया स्टिमुलेट किए होंगे, जैसे सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, एंड वॉलंटरी मसल्स स्टिमुलेट होंगे। कैसे स्टिमुलेट होंगे? क्योंकि यहाँ जो दिस इफेक्टेड ऑर्गन पे जैसे न्यूरो इफेक्टर मोटर एंड प्लेट का जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मसल स्केलेटल मसल का जो मेम्ब्रेन है, वहां पे कौन सा रिसेप्टर होता है? निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। तो जब निकोटीन देते हैं तो स्केलेटल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टिमुलेट होता है, एंड एज वेल एज देयर विल बी द stimulation of this autonomic ganglia, and there will be release of epinephrine in the blood vessels, in the blood. So here यहाँ पे तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे दो तरह का रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन का दो तरह का रिसेप्टर होता है, और जब एसिटाइलकोलिन दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो अलग अलग इफेक्ट हमको दिखता है। So he observed, or he found this observation when he was studying the pharmacological effect of acetylcholine in the cat. So
इससे ये कंक्लूड किया गया कि और उसके अलावा एक्सपेरिमेंट ऑफ डेल फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन द बॉडी, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। और ये जो है इसको और बेस कब मिला, जब देयर आर ए सेलेक्टिव antagonist of this muscarinic and nicotinic receptor was found. A capacity of tibocurarine and atropine to block nicotinic and muscarinic effect of acetylcholine respectively provided further support for the proposal of two distinct type of cholinergic receptor. ठीक है, इसका एंटागोनिस्ट जैसे ट्यूबोक्यूरारिन, एट्रोपिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो मस्करेनिक इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और मस्करेनिक इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है, इसका मतलब कि देयर इज ए वन रिसेप्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द मस्करेनिक इफेक्ट, और जब ट्यूबोक्यूरारिन देते हैं तो निकोटिनिक इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब कि ये दो रिसेप्टर अलग अलग है, जो कि ये दो अलग अलग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जो है वो दो तरह का होता है, दैट इज द निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। सो निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर के बारे में कल भी हम कुछ बात बताए थे, आप लोग को याद है क्या? जब हम बता रहे थे कि जब साइट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में हम बता रहे थे कि जब एसिटाइल मोटर नर्व को, जब हम मोटर नर्व सप्लाइंग द स्केलेटल मसल फाइबर को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम बता रहे थे कि निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है वो का किस तरह का होता है। कुछ याद है तुम लोगों को? हेलो, कल कुछ बता रहे थे जब निकोटिनिक हम कुछ कल जो बताए थे वो सब भूल गए क्या? कल बता रहे थे कि जब मोटर नर्व को सप्लाइंग द स्केलेटल मसल को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। सेवरल क्वांटा ऑफ एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द एक्शन पोटेंशियल कम्स एट द एक्सोनल टर्मिनल ऑफ द मोटर नर्व इन प्लेट। तो वहां सेवरल क्वांटा ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और जब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, वहां बाइंड होता है। उसके आगे भी हम कुछ बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे कि निकोटिनिक रिसेप्टर है इज ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। हम बार बार इस चीज को एम्फेसाइज किए थे कि निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, इट हैज वेरी फास्ट एक्शन। और जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर से, तो जैसे ही बाइंड करता है आयन, इट इज सेलेक्टिव फॉर सोडियम आयन एंड channel opens and sodium ion comes inside the cell and causes the depolarization and produces the end plate potential, which this end plate potential leads to the action potential। ये बताए थे कल? यस मैम, बताया थे ना। तो यहाँ पे हम बार बार कल एम्फेसाइज कर रहे थे कि निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल मींस इट इज हैज ए वेरी फास्ट एक्शन एंड इट इज आयन चैनल व्हिच इज परमिएबल फॉर सोडियम आयन। सो एंड मस्करेनिक रिसेप्टर के बारे में हम क्या बता रहे थे कि it is the G protein coupled receptor. It has a little bit slower action than this निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। और जी प्रोटीन का मस्करेनिक रिसेप्टर का साइट कहाँ बताए थे? स्मूथ मसल्स और हार्ट बताए थे। पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो इफेक्टेड ऑर्गन को इनर्वेट करता है और सप्लाई करता है, उस इफेक्टर ऑर्गन पे मस्करेनिक रिसेप्टर होता है। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है,
यहाँ ये गैंग्लिया है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करता है। इफेक्टर ऑर्गन में क्या क्या होगा, डिफरेंट विस्ट्रल ऑर्गन्स के, स्मूथ मसल, दिस हार्ट मसल, ग्लैंड सेल्स, नर्व टर्मिनल्स, इसको सप्लाई करता है, जो कि वहां पे क्या होगा, मस्करेनिक रिसेप्टर होगा। ठीक है, और कहाँ होगा मस्करेनिक रिसेप्टर, हम बताए थे कि स्वेट ग्लैंड, जहाँ पे दो देयर इज ए सिंपैथेटिक post ganglionic fiber, but the transmitter is the acetylcholine, and there are some blood vessel also which has the in which the post sympathetic fiber, post ganglionic sympathetic fibers releases acetylcholine as a neurotransmitter. So यहाँ पे भी मस्करेनिक रिसेप्टर होगा ताकि एसिटाइलकोलिन उससे बाइंड कर सके। तो मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ होगा, in the autonomic para affected organ supplied by parasympathetic fibers, तो वहां पे मस्करेनिक रिसेप्टर होगा। और निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर मोटर एंड प्लेट पे के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होगा, और कहाँ होगा, सारे गैंग्लियाज में, सिंपैथेटिक एज वेल एज पारासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में होगा, और कहाँ होगा, एड्रिनल मेडुला में होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिसेप्टर का निकोटिन, तो अभी तक आप क्या पढ़ लिए एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर, how we concluded that there are two type of receptor, how Dale concluded that there are two type of receptor of acetylcholine, nicotinic and muscarinic. Then what else we have studied? Then what are the type of nicotinic and muscarinic receptor? Then what are the location of nicotinic and muscarinic receptor? ये आप लोगों ये स्क्रीन स्लाइड्स को कर देते हैं। तो अब हाँ, इसमें आप देख सकते हैं वो जो सेम चीज जो अभी बताए, उसमें एसिटाइलकोलिन एट लो डोज एक्टिवेट्स द मस्करिन receptor. When muscarinic receptor is activated, all parasympathetic symptoms will appear, such as bradycardia, bronchoconstriction. Bronchoconstriction होता है जब muscarinic receptor ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे प्रेजेंट होता है, और जब हम देखोगे, जब ये टेबल हम लोग पिछले जो पीपीटी अभी एक स्टूडेंट जिसके बारे में बात कर रहा था, उस टेबल में देखोगे कि स्मूथ ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है, it causes the constriction of the smooth muscle, whereas adrenergic जो रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर वहाँ पे होता है, that causes the relaxation of the smooth muscle. So बीटा एगोनिस्ट जब हम देते हैं, जैसे कि साल्ब्यूटामोल अस्थमा के केस में बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग देते हैं, सिलेक्टिव एगोनिस्ट देते हैं, that causes the relaxation of the bronchial smooth muscle and bronchodilation. Here the parasympathetic stimulation causes the bronchoconstriction, increase in gastrointestinal motility. ये आप जनरल ये सब सिम्टम जो है वो आप parasympathetic system के stimulation से आप देख सकते हैं, bladder constriction, fall in blood pressure, salivation and lacrimation. And if nicotinic receptor is stimulated at high dose after the blockade of this muscarinic receptor with the atropine, then the CNS stimulation, ganglionic stimulation, release of adrenaline and rhizine will be observed. So coming to the next slide. Now, this is the site of cholinergic transmission and types of receptor involved. ये आप जान चुके हैं कि क्या क्या है साइट ऑफ cholinergic transmission, और वहाँ पे कौन कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है. Now, अब हर एक जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर का भी दो टाइप होता है, मेनली इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज निकोटिनिक न्यूरोनल एंड निकोटिनिक मस्कुलर.
सो जब motor in पे motor supplying the present in the skeletal muscle nicotinic muscular receptor होता है, जबकि nicotinic neuronal receptor कहाँ होता है? in the central nervous system and ganglia. इसका selective agonist होता है DMPP and PTMA इसका selective nicotinic muscular का selective agonist होता है. You will learn this in the coming slides. So nicotinic receptor, निकोटिनिक रिसेप्टर जो अभी बातें बताए वही है इसमें कि निकोटिनिक रिसेप्टर का बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इट इज ये कहाँ प्रेजेंट होता है? गैंग्लिया में, सीएनएस में एंड इन द मसल, स्केलेटल मसल. निकोटिनिक रिसेप्टर आर टिपिकली ऑफ लिगैंड गेटेड आयन चैनल बता चुके हैं. हाँ, एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि निकोटिनिक रिसेप्टर जब भी निकोटिनिक रिसेप्टर से लिगैंड बाइंड करके निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, देयर विल बी द डिपोलराइजेशन ऑफ द membrane and there will be increase in cellular permeability for the positive this sodium and calcium ion and excitation will be observed. But in contrast to this, when muscarinic receptor is stimulated, then there may be excitation or inhibition. Okay, so you have to remember this point. Now the nicotinic muscle acetylcholine receptor, इसको this nicotinic muscular भी बोलते हैं. nicotinic muscular, nicotinic neuronal acetylcholine receptor. nicotinic sometimes nicotinic ganglionic acetylcholine receptor भी मेंशन होता है बुक्स में, लेकिन ये nicotinic ganglionic and nicotinic neuronal are mostly singular type and इसमें nicotinic muscular acetylcholine receptor जो है that is confined to the confined to the skeletal neuromuscular junction and selectively stimulated by PTMA, phenyl trimethyl ammonium, and it is selectively blocked by tubocurarine. अभी बताए कि ये इसका selective this again nicotinic receptor बता रहे थे कि acetylcholine का दो तरह का receptor हुआ, nicotinic and muscarinic. Again nicotinic is of mainly two type, nicotinic neuronal and nicotinic muscular. तो nicotinic muscular receptor कैसे पता चला? जब भी कोई भी रिसेप्टर का सब टाइप भी कैसे पता चला? due to availability or there is presence of selective antagonist and agonist. सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव एगोनिस्ट. जब ये सेलेक्टिवली जब इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओ दिस इज द अनदर टाइप ऑफ रिसेप्टर. सो निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरह का हुआ. निकोटिनिक मस्कुलर ये कहाँ होगा? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होगा. कहाँ? स्केलेटल मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. इसका ये कैसे पता चला? ये पता कैसे चला? ड्यू टू इट्स agonist, selective agonist and antagonist, phenyl trimethyl ammonium and selective its blocker is tubocurarine. ये tubocurarine सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पे तो काम करेगा ही, सिर्फ मस्कुलर पे काम करेगा, ना ही निकोटिनिक न्यूरोनल पे वो नहीं ब्लॉक करेगा. तो इससे पता चला कि निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरह का होता है. निकोटिनिक मस्कुलर जिसपे कि सिलेक्टिवली tubocurarine उसको ब्लॉक करता है. ठीक है, तो ये इस तरह से निकोटिनिक मस्कुलर एंड निकोटिनिक न्यूरोनल दो तरह का हुआ रिसेप्टर. निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर इज सेलेक्टिवली stimulated by dimethyl phenyl piperazine. So this is the selectively stimulated, whereas nicotinic muscle receptor is selectively stimulated by phenyl trimethyl ammonium. So therefore nicotinic receptor are again of two types. This is the nicotinic muscular acetylcholine receptor and nicotinic neuronal acetyl. Nicotinic neuronal acetylcholine receptor कहाँ पे present होता है? These are present on the ganglionic cell, adrenal medullary cell, and spinal cord, and in certain areas of brain.
ठीक है, तो ये गैंग्लियोनिक रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जो गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड parasympathetic stimulus, and that CNS receptor are widespread in the brain, and it has the role in the central nervous system transmission in the central nervous system. So coming to the subtypes of, कभी-कभी जैसे वहाँ mainly 2 टाइप का बताया, nicotinic neuronal and nicotinal muscular. In some textbook they divide like this: nicotinic neuronal, nicotinic ganglionic and nicotinic muscular. Nicotinic ganglionic जो है वो autonomic ganglia में जो nicotinic receptor होगा उसको बोलते हैं. nicotinic neuronal जो है वो adrenal medulla में होगा, and CNS में उसको वो nicotinic neuronal, and skeletal muscle में जो होगा that is nicotinic muscular receptor. तो गैंग्लिया में जो प्रेजेंट हुआ वो गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन के लिए रिस्पांसिबल होगा. गैंग्लिया ट्रांसमिट सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक. सीएनएस में जो होगा वो दैट विल बी द रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रिसेप्टर रिस्पांसिबल है? दैट इज द निकोटिनिक मस्कुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर. Nicotinic receptor again, nicotinic neuronal and nicotinic muscular. Nicotinic muscular में आप ये लोकेशन आपको पता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है. Then agonist and antagonist, you have to remember the agonist and antagonist. Okay, then the people examiners generally ask the question, what is the agonist, selective agonist, and what is the selective antagonist of the nicotinic muscular receptor, nicotinic neuronal receptor. So you have to remember this. अच्छा ये बताओ कि एंटागोनिस्ट जो है ये निकोटिनिक मस्कुलर ट्यूबोक्यूरारिन ये जो है एंटागोनिस्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर एंटागोनिस्ट हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ट्यूबोक्यूरारिन तो क्या इफेक्ट हमको दिखेगा? निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर का ट्यूबोक्यूरारिन एंटागोनिस्ट, तो अगर ये बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे? एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा. एसिटाइलकोलिन का रिलीज नहीं होगा. एसिटाइलकोलिन का रिलीज नहीं होगा. अच्छा, और एनीवन अदर कोई स्टूडेंट बता सकता है? नहीं होगा क्या? मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन नहीं होगा. हाँ, यस, एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा क्योंकि ये जो ट्यूबोक्यूरारिन है दैट इज द एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर ऑफ निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर. जैसे एसिटाइलकोलिन का रिलीज तो हो रहा है, ठीक है. वो रिलीज होने के बाद वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आएगा. रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए जब वो पहुंचेगा तो रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड बाय ट्यूबोक्यूरारिन. रिसेप्टर का ये एंटागोनिस्ट है. एगोनिस्ट मतलब हुआ कि रिसेप्टर से बाइंड करके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस करेगा? एगोनिस्ट लाइगेंड जैसा. लाइगेंड कौन है यहाँ पे? एसिटाइलकोलिन है, ठीक है. तो जब कोई एगोनिस्ट होगा जैसे कि पीटीए में, तो पीटीए में जब या निकोटीन जब ये बाइंड करेगा निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर से, तो बाइंड करने के बाद चूंकि एगोनिस्ट है सो इट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट जस्ट लाइक acetylcholine. What it will do? It will do the depolarization or it will cause the opening of the sodium ligand gated sodium channel. So there will be depolarization. But antagonist क्या होता है? Antagonist आप पढ़े होंगे जनरल में कि it binds with the receptor, it has the affinity, but there it has no intrinsic activity. ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा लेकिन एक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, वो डिपोलराइजेशन नहीं होगा. इट ब्लॉक्स द रिसेप्टर, इट्स ब्लॉक्स द रिसेप्टर एंड इसको ये एसिटाइलकोलिन को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा. तो दिस इज द एंटागोनिस्ट. सो क्या होगा? एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा. रिलीज होने के बाद जब ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे आएगा तो वहां पे ट्यूबोक्यूरारिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया रहेगा बिकॉज इट इज द एंटागोनिस्ट.
तो ब्लॉक किया रहेगा तो एक्शन नहीं होगा एसिटाइलकोलिन को, सो देयर विल बी द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। सो इसीलिए डी टिबोक्यूरारिन, यहाँ टिबोक्यूरारिन है एक्चुअली डी आइसोमर को यूज होता है फार्माकोलॉजिकली, हम लोग यूज करते हैं। डी टिबोक्यूरारिन इज यूज्ड एज ए मसल रिलैक्सेंट हम की तरह हम यूज करते हैं डी टिबोक्यूरारिन ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया। जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसमें एनेस्थेसिया के साथ, एनेस्थेटिक एजेंट के साथ हम डी टिबोक्यूरारिन भी देते हैं टू रिलैक्स द मसल, और मसल को रिलैक्स करने के बाद वो ऑपरेशन इजी होता है। इसीलिए we combine anesthetics with the D-tubercularian. So D-tubercularian here will be have the skeletal muscle relaxant effect because it binds with the it acts as an antagonist of nicotinic muscular receptor and it blocks the binding of acetylcholine. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? तो इसको आपको इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ना है कि जब एंटागोनिस्ट होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। फिर आप उसको कोरिलेट करेंगे कि सिंपैथेटिक जब इस तरह से आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन से इसको कोरिलेट करेंगे, बिकॉज इट इज एंटागोनिस्ट, सो इसका इफेक्ट क्या होगा। इस तरह से हम कोरिलेट करेंगे आप लोग इसको, ठीक है। So this is the structure of nicotinic neuronal acetylcholine receptor हम बताए थे। ये ligand gated ion channel है। ये जस्ट मैंने इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को नहीं देखना है, ये जस्ट मैं उसको समझने के लिए कि ligand gated ion channel होता है, इसको समझने के लिए मैंने ये यहाँ पे ये फिगर डाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सब यूनिट का बना होता है और बीच में एक चैनल है, जिससे कि ये सोडियम आयन और कैल्शियम आयन अंदर सेल के आता है। ये जो ग्रीन, ब्लू और येलो आप देख रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द रिसेप्टर एंड व्हेन इट assemble and it forms a channel and through which this ion it permeates the ion. Here at the alpha there is a ligand binding site. Here acetylcholine binds, and when acetylcholine binds the channels opens. So muscarinic, अब निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया। मस्करेनिक रिसेप्टर पे अगर हम आते हैं तो मस्करेनिक रिसेप्टर is हेलो। यस मैम। ऐसा करोगे, अभी हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर और प्लस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिर एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। जो स्लाइड्स, ये 2 स्लाइड्स कल और आज का मैंने नहीं भेजा है, मैं भेज दूंगी, और इसको आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको आप जब अच्छे से खुद से पढ़ेंगे तो इसको आपको समझना ज्यादा इजी होगा। तो आप लोग खुद से इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे से आप पूछेंगे, ठीक है। मैम फर्स्ट इंटरनल में क्या क्या आएगा? कब है तुम लोग का फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट? मैम 5 से शायद है जनवरी में। 5 से स्टार्ट है। 5 से शुरू है फर्स्ट Yes, इंटरनल असेसमेंट में। जहां तक पढ़े हो वहां तक आएगा।
यूनिट 1 तो हो ही चुका है, और यूनिट 2 Yes, में जहां तक पढ़े हो। आज ठीक के बाद है, क्लास नहीं है, फिर न्यू ईयर में ही है क्लास। क्या? आज लास्ट क्लास है मैम, फिर अब न्यू ईयर में ही है। ओके, न्यू ईयर में है। आज 25, आज हो गया 24। तो अब क्लास नहीं होगा? नो मैम। विंटर वैकेशन है। और विंटर वैकेशन, मेरे को किसी से बात हुई थी तो वो बता रहे थे नहीं विंटर वैकेशन मिलेगा। तुम लोग कंफर्म हो कि अब नेक्स्ट वीक से क्लास नहीं होगा? मैम हॉलीडे लिखा हुआ है मैम, जो हम लोग का रूटीन मिला है, क्लास का शेड्यूल है, उसमें तो हॉलीडे दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक का है। परसों का। तो जब भी होगा वो पता चल जाएगा। तो एग्जामिनेशन का है अब, जहाँ तक यहाँ मैं जहाँ तक पढ़ाई हूँ उसी से उतना ही तक आएगा, और आगे यूनिट 1 तुम लोग तो पूरा पढ़ ही चुके हो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, या हो सकता है होगा तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास वैकेशन में हम किसी दिन ले लेंगे जिसमें इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हेलो? ओके मैम। ओके मैम, ओके। ठीक है, इसको कंप्लीट हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम यहाँ मीटिंग को एंड कर रहे हैं। मेरे को कोई स्नैप भेज देना आज का अटेंडेंस का। मैम कल की और आज की क्लास का PDF सेंड कर दीजिए। हाँ, जरूर जरूर सेंड कर देंगे। ठीक है।